आजकल के लोगों की सोच सिर्फ ये हो चुकी है, आजकल के लोग सिर्फ ये सोचते हैं अगर मेरी कोई नौकरी लग जाए, छोटी-मोटी नौकरी लग जाए, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सभी को भी पता होगा कि नौकरी का मतलब होता क्या है? नौकरी का मतलब होता है दूसरे की नौकरी करना, मतलब कि दूसरे का नौकर बन के रहना। चाहे वो सरकार का हो या फिर किसी कंपनी का हो। अगर आप किसी की नौकरी करोगे तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप उसके नौकर हो। अब ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ कि जो भी कोई नौकरी करता है वो हर किसी का नौकर होता है, मतलब कि कंपनी या फिर सरकार का नौकर होता है। लोगों की भाई मजबूरी है, वो लोग मजबूरी में ही काम करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। लेकिन दोस्तों आज का टाइम बहुत ही अलग हो चुका है। अब 2026 स्टार्ट होने वाला है, 1-2 दिन में 2026 स्टार्ट हो जाएगा। आज दोस्तों ज़माना बहुत ज़्यादा बदल चुका है, डिजिटल डिजिटल ज़माना आ चुका है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिजिटल अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लीजिए, नहीं दोस्तों। आज के टाइम में ऐसे-ऐसे बिज़नेस आ चुके हैं, आप अपने एक बंद कमरे में भी ऐसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो बिज़नेस बताने वाला हूँ, इस बिज़नेस के बारे में आपको नहीं पता होगा और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन है। अगर आप इस बिज़नेस को कर लेते हो फिर दोस्तों आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी, आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये रही कि जो ये बिज़नेस है, ये सर्दियों के मौसम में किया जाता है। वैसे ज़्यादातर लोग इसे सर्दियों के मौसम में करते हैं, वैसे इसको गर्मियों के मौसम में भी किया जा सकता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में इस बिज़नेस को करने के लिए थोड़ा ताम-झाम करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ फुल डिटेल में बता दूँगा कि आप कैसे ताम-झाम करके इस बिज़नेस को गर्मियों में भी कर सकते हो। लेकिन जो ये बिज़नेस है ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में किया जाता है और आपको भी पता होगा कि अब नया साल आने वाला और जनवरी का महीना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ही में ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं क्योंकि ये सर्दियों के मौसम में किया जाता है और ये सर्दियों के मौसम में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस बिज़नेस के बारे में बता देता हूँ। आखिर ऐसा कौन-सा बिज़नेस है जिसे आप घर बैठे सिर्फ़ एक कमरे से ही स्टार्ट कर सकते हो और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसों की इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस बिज़नेस को स्टार्टिंग में थोड़े लेवल से ही स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको इस बिज़नेस में प्रॉफ़िट होगा, तब दोस्तों आप इस बिज़नेस को थोड़ा-थोड़ा ग्रो कर सकते हो, मतलब कि अपने बिज़नेस को थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस बिज़नेस के बारे में बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को नए-नए बिज़नेसेस के बारे में सीखना है, फिर दोस्तों मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मेरी वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इस बिज़नेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की है। मैंने अपने लैपटॉप में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मैंने इस बिज़नेस के बारे में स्टडी किया है और मैंने लोगों के पास भी गया हूँ, मतलब कि जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, मैं उनके पास भी गया हूँ। और दोस्तों इस हैरानी की बात तो ये है कि ये बिज़नेस मेरे एक गाँव का आदमी खुद कर रहा है और मैं उसके पास भी गया था। मैंने उससे पूछा कि इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है और इस बिज़नेस से कितना ज़्यादा वो प्रॉफ़िट कर रहा है 1 दिन का। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बता दूँगा कि आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस बिज़नेस में कितना प्रॉफ़िट है और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, मतलब कि क्या-क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको 4 पॉइंट के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि बिज़नेस कौन-सा है, मतलब कि आपको बिज़नेस के बारे में जब पता होगा तभी तो आप उस बिज़नेस को करोगे। अगर मैं आपको इस वीडियो में बिज़नेस के बारे में ही नहीं बताऊँगा, बस उसके मतलब कि आपको फ़ायदे और नुकसान गिनाता रहूँगा, तो आप उस बिज़नेस को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले पॉइंट में बताऊँगा कि वो बिज़नेस कौन-सा है, आप कौन-सा बिज़नेस कर सकते हो सर्दियों के मौसम में अपने घर बैठे, वो भी एक कमरे से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक कमरा होना चाहिए, अगर आपके पास कमरा नहीं है, फिर दोस्तों आप इस बिज़नेस को एक झोपड़ी से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि जो लोग हट, आपने हट का नाम सुना होगा, आप एक छोटी-सी झोपड़ी बनाकर भी उस अपनी झोपड़ी में इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। और तो चलिए मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताऊँगा कि कैसे स्टार्ट करें, इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है। और तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब कि कौन-कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। और चौथे पॉइंट में मैं आपको बताऊँगा कि इस बिज़नेस में आपको कितना प्रॉफ़िट मिलेगा, मतलब कि आप इस बिज़नेस को जिस लेवल पे स्टार्ट करोगे, जितने लेवल पे स्टार्ट करोगे, उस लेवल पे आपको कितना प्रॉफ़िट होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, बिना स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट एंड तक देख लोगे, फिर दोस्तों मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपको इस बिज़नेस की ए टू जेड नॉलेज आ जाएगी और आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अच्छा प्रॉफ़िट कमा पाओगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है बिज़नेस कौन-सा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो है मशरूम। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मशरूम फार्मिंग के बारे में बताने वाला हूँ। मशरूम फार्मिंग से आप सोच रहे होंगे कि आपको मशरूम की फार्मिंग करनी होगी, मतलब कि खेती करनी होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मशरूम की खेतों में इसकी फार्मिंग नहीं की जाती, बल्कि इसकी एक कमरे में की जाती है, बंद कमरे में की जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपको इसको धरती में बोना है, मतलब कि ज़मीन में बोना है, ये ज़मीन में नहीं उगता। ये बैग में उगता है और कैसे उगता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसकी मशरूम की खेती कैसे कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मशरूम का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन लोगों को मशरूम की फार्मिंग
फार्मिंग की नॉलेज ही नहीं है, मतलब लोगों को यही नहीं पता है कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, उसमें कितना प्रॉफिट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। आप मेरी वीडियो पे आए हो, आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया है, मैं आपको ए टू जेड सब कुछ बता दूंगा मशरूम फार्मिंग के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ दूसरे पॉइंट के बारे में। तुम्हारा दूसरा पॉइंट है कैसे स्टार्ट करें, आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो मशरूम की फार्मिंग को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक कमरा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास कमरा बड़ा होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक कमरा होना चाहिए। अगर आपके पास कमरा नहीं है फिर दोस्तों आप एक छोटी सी झोपड़ी बना सकते हो। मतलब कि मेन मुद्दे की बात यह है, आपको एक ऐसा कमरा या फिर एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर अंधेरा हो, मतलब कि थोड़ी बहुत ही रोशनी हो। आप वहां पर एक लट्टू या फिर कोई बल्ब लगा सकते हो जिससे कि थोड़ा बहुत वहां पर चांदना हो जाए, मतलब कि थोड़ी बहुत ही रोशनी हो जाए। आपके पास सिर्फ एक कमरा या फिर एक झोपड़ी होनी चाहिए जिसमें आप इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सको। बाद में आप चाहो अपने कमरों को बढ़ा सकते हो या फिर एक बड़े बड़े झोपड़े बना सकते हो जिसमें आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो मशरूम का। तो चलिए तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको मशरूम की फार्मिंग करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मशरूम की फार्मिंग खेतों में नहीं की जाती और ना ही इसको धरती में किया जाता है, मतलब कि मिट्टी में किया जाता है। इसके लिए आपको बैग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मशरूम की फार्मिंग बैग्स में की जाती है, मतलब कि प्लास्टिक के बैग होते हैं, पोलोथीन के बैग होते हैं, उनके अंदर कोकोपीट्स वगैरह होती है, उसमें मशरूम की फार्मिंग की जाती है। दोस्तों आप चाहो तो इन बैग्स को अपने घर पे भी बना सकते हो, खुद से तैयार कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा झंझट भरा काम है, आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपसे एक जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि आप ये बने बनाए बैग्स भी मार्केट में मिलते हैं, आप इन बैग्स को अपने घर पे मंगवा कर उनमें फार्मिंग कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक बैग की कॉस्ट 100 रुपए से 120 रुपए तक की पड़ेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक कमरे में कितने बैग्स की फार्मिंग करोगे। जो मेरे गाँव का बंदा है उसने एक कमरे में 500 बैग लगाए हुए हैं। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि उसने कैसे 500 बैग लगाए हैं, क्योंकि एक कमरे में तो 500 बैग नहीं आएंगे और उसका कमरा जो है वो 12 बाई 12 का कमरा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसने 500 बैग एक कमरे में कैसे लगाए। तो मार्केट में आपको बने बनाए बैग्स मिल जाएंगे, जिन बैग्स को आपको अपने कमरे में लाकर रख देना है, फिर झोपड़ी में लाके रख देना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मशरूम की फार्मिंग होती है ये अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के लास्ट महीने तक की जाती है, मतलब कि 5-6 महीने होते हैं मशरूम की फार्मिंग के। आप चाहो तो इस फार्मिंग को गर्मियों में भी कर सकते हो। आपने देखा होगी मशरूम गर्मियों में मिलते हैं और सर्दियों में भी मिलते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। मतलब कि आप जिस कमरे या फिर जिस झोपड़ी में अपनी मशरूम की फार्मिंग करोगे आपको गर्मियों में वहां के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको वहां पर कमरे में या फिर झोपड़ी में आपको एसी वगैरह लगवाने पड़ेंगे जिससे कि वहां पर कम टेम्परेचर हो, क्योंकि जो मशरूम की फार्मिंग है वो कम टेम्परेचर में की जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग मशरूम की फार्मिंग को विंटर्स में करते हैं, सर्दियों में करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ऑटोमेटिकली कम टेम्परेचर होता है। तो चलिए अब चौथे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप मशरूम फार्मिंग से कितना प्रॉफिट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक बैग की कॉस्ट यहाँ पर 100 से 120 रुपए की पड़ेगी और आप एक बैग से दिन का 10 रुपए का मशरूम की प्रोडक्शन कर सकते हो, मतलब कि महीने में 300 रुपए की प्रोडक्शन कर सकते हो सिर्फ एक बैग से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बैग से यहाँ पर स्टार्टिंग करोगे, कितने बैग से फार्मिंग करोगे। जो मेरे गाँव का बंदा है उसने अपने कमरे में 500 बैग रखे हुए हैं मशरूम के और वो दिन के 4 से 5 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमा लेता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक ही जेन्युइन एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपकी स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग मतलब कि सीखना चाहते हो कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ 10 बैग ही मंगा लो। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा बैग मंगाओगे हो सकता है कि आपको यहाँ पर लॉस भी हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा जब भी आप स्टार्टिंग में कोई काम स्टार्ट करते हो जरूरी नहीं होता है कि उसमें आपको प्रॉफिट होगा। स्टार्टिंग में कई बार लोगों का लॉस भी हो जाता है। तो अगर आप लोग छोटे लेवल से मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट करोगे, हो सकता है अगर आप बाय चांस आपके स्टार्टिंग में लॉस हो जाए तो आपका बहुत ही कम लॉस होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका बाय चांस स्टार्टिंग में मशरूम की फार्मिंग में लॉस हो जाए तो दोस्तों आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि आपका लॉस क्यों हुआ, आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से आपका इस बिजनेस में लॉस हुआ। फिर दोस्तों आपको उस गलती के ऊपर काम करना है, फिर दोस्तों आप अगली बार वो गलती बिल्कुल भी नहीं करोगे और आपका लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपकी स्टार्टिंग है, आप स्टार्टिंग में मतलब कि सीखना चाहते हो कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, तो सबसे पहले दोस्तों आप उसके बारे में नॉलेज लीजिए, उसके बारे में आप स्टडी कीजिए कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है। आपके आसपास के एरिया में अगर कोई मशरूम की फार्मिंग कर रहा है तो आप उस बंदे के पास जाइए, आप उससे कहिए कि आप मुझे सिखाइए, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, और अपनी ट्रेनिंग वगैरह लेकर आप छोटे लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ, पूरी जेन्युइन बात बता देता हूँ। दोस्तों जो ये मशरूम की फार्मिंग है, इस फार्मिंग की मैं आपको फुल नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि जो ये मशरूम की फार्मिंग है ये मैंने आज तक नहीं किया। मैंने सिर्फ आपके लिए अपने लैपटॉप पे स्टडी किया, मैंने मतलब कि सोशल मीडिया पर स्टडी किया कि आपके लिए बेस्ट बिजनेस कौन सा रहेगा जिसे कि आप घर बैठे अपने एक कमरे से स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे मशरूम की फार्मिंग सबसे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आपको मशरूम की फार्मिंग के बारे में बता दिया। अगर आपको इसके बारे में पूरा फुल डिटेल से सीखना है, इसके बारे में आपको जानना है कि मशरूम की फार्मिंग कैसे की जाती है, तो आप एक जेन्युइन बंदे के पास जाइए जो कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज दे सके, इसकी ट्रेनिंग
दे सके। अगर आप चाहते हो, जो मेरे गाँव का बंदा है जिसने ये मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट किया है, तो मैं आपके लिए उस बंदे का इंटरव्यू लेके आ सकता हूँ, उसकी मशरूम की फार्मिंग आप लोगों को दिखा सकता हूँ। वो जिस कमरे में मशरूम की फार्मिंग करता है, मैं आपको वो कमरा भी दिखाऊंगा और उसकी प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा। और आपने इस वीडियो में जो मशरूम की फार्मिंग की क्लिप्स देखी है, ये उसी बंदे की वीडियोस क्लिप है। वो बंदा इंस्टाग्राम पर मशरूम की फार्मिंग की रील्स अपलोड्स करता रहता है, और मैंने अपने इस वीडियो में जो वीडियो क्लिप आपको दिखाई थी वो उसी बंदे की वीडियो क्लिप है। तो अगर आप लोग मशरूम की फार्मिंग के बारे में A to Z सब कुछ फुल डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मशरूम की फार्मिंग के ऊपर कमेंट करोगे, फिर दोस्तों मैं उस बंदे के पास जाऊंगा जो कि मेरे गाँव का ही बंदा है, और मैं उसका फुल डिटेल में उसकी मतलब कि इंटरव्यू टाइप का वीडियो बनाऊंगा, उसकी मशरूम की फार्मिंग भी आपको दिखाऊंगा, और उस बंदे ने कैसे मशरूम की फार्मिंग स्टार्ट की थी, मतलब कि किस लेवल से स्टार्ट की थी, और वो आज किस लेवल पर ये इस काम को कर रहा है, इस बिजनेस को कर रहा है, और उस बंदे का दिन का कितना प्रॉफिट होता है, सब कुछ फुल डिटेल में उस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा है, तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी हाइप कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ।